अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं। एक माता पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर हर साल गर्मी की छुट्टियों में गांव यानी बच्चों के दादा दादी के घर जाते। कुछ दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। लड़का अब बड़ा हो रहा था। एक दिन लड़के ने अपने जन्मदिन के उपहार स्वरूप दादा दादी के घर अकेले जाने की इच्छा जताई। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र महज 11 साल है, अभी तुम्हें अकेले जाने की अनुमति हम नहीं दे सकते। कुछ दिन इंतजार करो, दीदी का पेपर खत्म हो जाएगा तो हम सब साथ छुट्टियां मनाने चलेंगे। पर बच्चे ने जिद पकड़ ली। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं अकेले भी दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। सफर लंबा था। माता ने कुछ खाने की चीजें बना दी, पर बेटा गुस्से में बोला, माँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। ट्रेन में बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं, मैं खा लूँगा। मुझे इस बार पूरी आज़ादी चाहिए। मैं अपने तरीके से यात्रा करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए टिफिन को बैग से बाहर निकाल दिया। माँ थोड़ा उदास जरूर हो गई, पर बेटे की पहली बार अकेले यात्रा करने की एक्साइटमेंट को देख के चुप रही। जाने का समय हो गया। सब बालक को छोड़ने स्टेशन गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बैठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बातें की, उसको सारी सावधानी फिर से समझाई। बालक ने कहा, मुझे सब याद है, आप चिंता ना करें। ट्रेन को जैसे सिग्नल मिला, तुरंत पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा, बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर पढ़ लेना, तुम्हें थोड़ा बल मिलेगा। बालक ने पत्र को जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई न कोई था। अब बालक को थोड़ा अकेलापन लगने लगा, साथ ही बच्चों को भूख भी लगने लगी थी। तभी ट्रेन में कुछ खाद्य पदार्थ बेचने वाले चढ़े, लेकिन कुछ तो मक्खियाँ भिनभिनाने की वजह से, तो कुछ तो पैसे छुट्टे न होने की वजह से कोई चीज़ खरीद नहीं सका। उसने सोचा, चलो थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। जैसे ही उसने बैग में हाथ डाला पानी की बोतल निकालने के लिए, उसके हाथ में वो टिफिन टच हुआ जिसे उसने निकाल कर बाहर रख दिया था। लड़का मुस्कुराया और फिर खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद जब वो हाथ मुंह पोंछने के लिए बैग से छोटा टॉवेल निकालने लगा, तो उसने देखा कि उसी टॉवेल में लिपटी हुई वो छोटी वाली वीडियो गेम भी थी, जिसके लिए दोनों भाई बहन दिन रात लड़ाइयाँ करते रहते थे। जिसमें एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, अरे पगले, तू बैठे बैठे बोर हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे उधार दे रही हूँ। बच्चा देखकर फिर मुस्कुराया और फिर वीडियो गेम खेलने लगा। खेलते खेलते वो थक गया तो उसे थोड़ी सी नींद आने लगी। वो सोने की कोशिश कर रहा था। तभी ट्रेन में अगले स्टेशन पर ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा भयानक था। पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी की यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर दी, सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया, रुआंसा हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। उसने पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। पिता ने लिखा था, तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सब डर काफूर हो गया। प्यारे बच्चों, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन सब हमारे हितैषी होते हैं। उनको अपने से ज़्यादा हमारी चिंता होती है। नॉर्मल दिनों में वो भले ही हमें डांटे फटकारे, हमसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी करे, लेकिन वो हमारे लिए दिल से बहुत अच्छा चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो शब्दों से थोड़ा कठोर होते हैं, जिसे हम अपने बालपन के कारण समझ नहीं पाते। हमसे वो जरा सा भी अलग होने पर वो अपने हिस्से की सुख सुविधाएं भी हमको निसंकोच समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये बातें अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।